में जब नई नई खोजें हो रही थी और औद्योगिक क्रांति हो रही थी, उसी टाइम मानवतावाद और तर्कवाद का उदय हुआ तथा क्या हुआ कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आई और लोगों ने ये महसूस किया कि कुछ सामाजिक दुर्बलताओं के कारण मुट्ठी भर अंग्रेजों ने हम पर शासन कर लिया है या हम पर कब्जा कर लिया है। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि हम समाज की कुरीतियां दूर करने का प्रयास करते हैं। तो उन्हीं में से कुछ आंदोलनकर्ता निकल कर आए जिन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह के प्रति आंदोलन चलाए, जिनमें से राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और दयानंद सरस्वती ऐसे ही नाम निकल कर आते हैं। तो पहले देखते हैं हम राजा राममोहन राय के बारे में। राजा राममोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा बनाई। सभा किस लिए बनाई? सभा बनाई लोगों को संबोधित करने के लिए, क्या सही क्या गलत है उस बारे में बताने के लिए, और जो चीज़ें उस समय समाज में गलत कुरीतियाँ फैली हुई थी उनके खिलाफ सरकार को पत्र वगैरह लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 1818 ईस्वी में सती विरोधी आंदोलन चलाया। फिर 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इन्हीं के सती विरोधी आंदोलन के प्रयासों से 1829 में विलियम बेंटिक के समय बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 1829 आया, जो 1829 में केवल बंगाल में लागू हुआ और उसके बाद 1830 में संपूर्ण भारत में लागू हो गया। उसका प्रावधान था कि कोई भी जबरन किसी को सती होने के लिए बाध्य नहीं करेगा। अगर ऐसा किया जाता है तो वो एक सामान्य हत्या के बराबर होगा और सामान्य हत्या के बराबर ही उसे दंड दिया जाएगा। बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट के बाद आता है सती प्रथा निवारण अधिनियम 1984। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कुछ स्थान ऐसे थे जहां पर सती प्रथा प्रचलन में थी, तो इसे पूर्णतः समाप्त करने के लिए ये अधिनियम लाया गया। उसके बाद हम देखते हैं राजा राममोहन राय की कुछ उपाधि, जैसे कि राजा राममोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत की उपाधि दी थी। अब कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है कि किस समाज सुधारक व्यक्ति की मृत्यु भारत में नहीं हुई थी या भारत से बाहर हुई थी। तो राजा राममोहन राय की मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। ये हो गया राजा राममोहन राय। देखते हैं विधवा पुनर्विवाह के बारे में। क्या हुआ कि 1830 में सती रेगुलेशन एक्ट आने के बाद कुछ कम हो गया सती होना स्त्रियों का, अर्थात जिनके पति की मृत्यु हो जाती थी वो सती हो जाती थी, लेकिन जो लोग बच जाते थे उन स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती थी, क्योंकि क्या होता था कि उनके भरण पोषण के लिए वो अपने पति पर निर्भर होती थी और उनके पति की जब मृत्यु हो जाती थी तो उनके भरण पोषण के लिए कोई बचता नहीं था। तो समाज सुधारक लोगों ने क्या सोचा कि इन लोगों का भी विवाह किया जाए, परंतु क्या था कि उस समय समाज में विधवा पुनर्विवाह की स्वीकृति नहीं थी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए कई प्रयास किए। तो देखते हैं इनके बारे में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया कि वेदों की सहायता से इन्होंने ये सिद्ध किया कि वेद अनुमति देते हैं विधवा पुनर्विवाह की। ठीक है, यानी कि हम कोई चीज़ सिद्ध कर देंगे तो समाज में उसकी स्वीकारोक्ति ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से इन्होंने ये सिद्ध किया कि हमारे वेद भी स्वीकृति देते हैं विधवा पुनर्विवाह की। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी अनुमति प्राप्त करने के लिए 1000 लोगों के हस्ताक्षर सहित एक प्रार्थना पत्र भेजा ब्रिटिश सरकार को, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आया। इसके बाद क्या हुआ कि विधवा को पुनर्विवाह करने की कानूनी अनुमति मिल गई। ठीक है, जिसके तहत हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के तहत 7 दिसंबर 1856 को पहली बार कानूनी रूप से विधवा पुनर्विवाह संपन्न हुआ। किसकी देखरेख में हुआ था ये? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में। उसी दिशा में कदम बढ़ाया विष्णु शास्त्री पंडित ने। विष्णु शास्त्री पंडित ने क्या किया? विधवा पुनर्विवाह
विवाह एसोसिएशन की स्थापना की और इसके सचिव कौन बने? D.K. कर्वे। ये भी विधवा पुनर्विवाह की दिशा में इन्होंने भी सराहनीय काम किए हैं। कैसे? क्योंकि ये स्वयं एक विधुर थे और इनकी पत्नी की मृत्यु के बाद इन्होंने एक विधवा से विवाह किया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। उस समय समाज में एक और कुरीति व्याप्त थी जिसका नाम था बाल विवाह। बाल विवाह पर नियंत्रण कसने के लिए अलग अलग एक्ट आए। तो नेटिव मैरिज एक्ट आया 1872 में, जिसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का विवाह पर रोक लगा दी गई। लेकिन ये जो नेटिव मैरिज एक्ट था, इसे सिविल मैरिज एक्ट भी कहा जाता है, ये केवल क्रिश्चियन लड़कियों पर लागू होता था। ठीक है, उसके बाद आता है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट आता है 1930 ईस्वी में। ये हर विलास शारदा के प्रयासों से आता है। इसमें क्या हुआ कि इस एक्ट के तहत लड़कियों की विवाह की उम्र 14 वर्ष कर दी गई और लड़कों की विवाह की उम्र 18 वर्ष कर दी गई। यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का विवाह नहीं होगा और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों का विवाह नहीं होगा, यानी कि ये कानूनी अपराध होगा। ठीक है, उसके बाद बाल विवाह निषेध अधिनियम 1978 में आता है। क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक देखा गया कि कुछ जगहों पर बाल विवाह प्रचलन में था, तो उसे समाप्त करने के लिए 1978 में बाल विवाह निषेध अधिनियम आया, जिसके तहत लड़कियों की विवाह की उम्र 18 वर्ष कर दी गई और लड़कों की 21 वर्ष, जो अभी भी वर्तमान में लागू है। थैंक यू।